नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाम है के फिनटेक। के फिनटेक एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये म्यूचुअल फंड, कॉरपोरेट इशूअर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन स्कीम्स के लिए बैक ऑफिस ट्रांजेक्शन सर्विस मैनेज करती है। मेन सर्विसेज में अगर हम जाएं इनके, तो इनके मेन सर्विसेज में म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड सर्विसेज है। के फिनटेक म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड मैनेज करना, ट्रांजेक्शन प्रोसेस करना और स्टेटमेंट जनरेट करना जैसे काम करती है। कॉरपोरेट रजिस्ट्री सर्विसेज, ये कंपनी की आईपीओ, डिविडेंड पे आउट्स और शेयर होल्डर डेटा मैनेजमेंट के लिए सर्विस देती है। पेंशन फंड सॉल्यूशन भी है इसके पास, जो कि उसके लिए कस्टमर सपोर्ट के लिए भी और काफ़ी रिलायबल है। उसके मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट और उसके लिए काफ़ी रिलायबल है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन और डेटा एनालिटिक्स के थ्रू इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना जैसा इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट PMS, अदर इन्वेस्टमेंट, और ये भी एक इनका पॉइंट है। इस पे ये काफ़ी एक्सपेंड करने का फोकस कर रहे हैं। हम आएंगे इनके Q2 के कॉन्फ्रेंस कॉल में जो ये बात की है और इनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उन पे बात करेंगे। बाय द वे, सॉरी मैं बताना भूल गया, हम लोग इस कंपनी के जो मेन डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है वो कॉन्फ्रेंस कॉल Q2 FY25 में जो भी इन्होंने मेजर बात हाईलाइट्स की कंपनी ने, किस स्पीड से ग्रो कर रही है, किस स्पीड से नहीं ग्रो कर रही है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल्स, आराम से समय लेके। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैं अपने लिंक पे शेयर कर दूंगा, जिसमें से जिनको भी डाउनलोड करके आपको पढ़ना रहेगा आप आराम से पढ़ सकते हो। काफ़ी मेहनत करके मैंने ये आज स्लाइड्स बनाया है, सो हम दोनों लोगों को, ताकि देखने वालों को और आपको भी दोनों को फ़ायदा मिले। और इन डिटेल्स हम बात करेंगे सब चीज़ पे। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनके क्लाइंट पोजीशन क्या है इनकी इस इंडस्ट्री में। तो 32% ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बाय एवरेज AUM क्लाइंट बेस है इनका। हालांकि ये 40% के आसपास अपने क्लेम कर रहे हैं आगे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, कैम्स से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसा कि मुझे इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में मीटिंग्स में बातों से लगा कि कैम्स के इनका मेन कॉम्पिटिटर कैम्स है म्यूचुअल फंड में, जो कि 60% का शेयर जिनका शेयर है इस इंडस्ट्रीज में। और हालांकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और क्लाउड में AI पावर टूल्स और फाइनेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और ग्लोबल एम्बिशन इनका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये मलेशिया, थाईलैंड जैसे कंट्री में और है इनका प्रेजेंस। थाईलैंड में थर्ड लार्जेस्ट बैंक को इन्होंने ये किया है, अभी सर्विस प्रोवाइड किया। आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और ट्रूली ये आगे चल के ग्लोबल एम्बिशन इनका बहुत स्ट्रांग है और वहाँ वो FA करना चाहते हैं, एस्पायर टू बिकम द ट्रूली ग्लोबल फंड एडमिनिस्ट्रेशन। FA बोले तो शॉर्ट में FA और TA दो टर्म बहुत यूज़ है इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में, TA और FA। सो TA है ट्रांसफ़र एजेंसी। TA जो कि ट्रांसफ़र एजेंसी वो होता है कि मैनेजिंग शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर रिकॉर्ड, प्रोसेसिंग सब्सक्रिप्शन, रिडिशन, इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड रिलेटेड कम्युनिकेशन टू इन्वेस्टर्स। और ट्रांसफ़र एजेंसी हैंडलिंग टास्क like managing investor account, maintaining records of transaction, ensuring compliance with regulation। और ये TA का मेन काम है। फंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है कि वो नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस और ये सब है। तो हालांकि इंडिया में जो है के फिनटेक जो है वो मेनली TA का काम करती है, FA नहीं करती। थाईलैंड में जब ये गई तो थाईलैंड में जो एक्विजिशन इन्होंने किया है, मलेशिया में जो किया है, उसमें ये TA और FA दोनों रोल प्ले करते हैं। तो इनका मार्जिन वहाँ से इम्प्रूव हो रहा है और AUM बढ़ रहा है, प्रॉफिट में भी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों जगह कंट्रीब्यूट हो रहा है। और ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने फ्यूचर ड्रिवन थाईलैंड और मलेशिया के प्रोजेक्ट्स को लेके। सो इंडिया में ये FA क्यों नहीं करती है, अनदर क्वेश्चन। इंडिया में रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस की वजह से FA में है ये, बट फुल्ली नहीं है। और जो कि मेनली डोमिनेट है AMCs को द्वारा डोमिनेट है इंडिया में FA वाला सेगमेंट। सो ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया TA और FA के बीच में अंतर क्या है।
सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसका स्नैपशॉट देखेंगे आप, स्क्रीनशॉट screener.in से अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में मार्केट कैप करीबन 24,000 करोड़ की है। 1414 पे आज के आसपास आज की इसकी क्लोजिंग है। हाई लो अगर आप देखेंगे 479 और 1478, मतलब ऑलमोस्ट अभी के प्राइस से, आज के क्लोजिंग के प्राइस से भी आप देखें तो इस साल में इसने 3 गुना पैसा बना के दिया है। स्टॉक पी 81 है, ठीक है, हम आएंगे इस पे। हालांकि मुझे ये एक्सपेंसिव अभी भी नहीं लग रहा है, काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी 40% के हिसाब से आराम से ग्रो करने का वादा कर रही है। आउटलुक इनका स्ट्रांग है, ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रांग है, तो महंगा पी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्लोली स्ट्रक्चरली अपना पोर्टफोलियो इसमें बिल्ड कर सकते हैं। सो बुक वैल्यू 70 है, डिविडेंड yield 40 है, आर 30%, जैसा कि मैंने बोला। आर रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है। सो सेल्स ग्रोथ 26% है, प्रॉफिट ग्रोथ 38.8 है। अब देखिए सेल्स से ज़्यादा इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है इनका। बहुत बहुत सारे जगहों में मैं पढ़ा, ये जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच में जो ये बॉटम लाइन में इतना हाई ग्रोथ जो ये दे रहे हैं, इनका जो एक्सपेंस का मैनेजमेंट है बहुत ही बेस्ट है। और आगे चल के और ग्रो ही करेंगे और भी ऑप्टिमाइज करेंगे हर चीज़ों को। मार्जिन इनका बहुत अच्छा है। सो डेप्ट टू इक्विटी कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। आप डेप्ट टू इक्विटी से देख सकते हैं। 17 का ईपीएस है, ईपीएस पे 11.6। हम लोग आएंगे और डेटा पे नेक्स्ट में। चलिए अब चलते हैं कि इनका प्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या क्या बोला। तो की हाइलाइट्स, तो जैसा कि मैंने बोला Q2 FY25, मतलब ये जो क्वार्टर अक्टूबर में जो ख़त्म हुआ, जून से लेकर सितंबर वाला क्वार्टर को Q2 बोलते हैं। सो वो उस क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ जो था इनका 34%, YOY कंपेयर किया जाए तो। एबिटा ग्रो किया 35% से। एबिटा होता है अर्निंग बिफोर टैक्स और ये सब चीज़, ठीक है। और पैट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 45% का मार्जिन, ज़बरदस्त मार्जिन। पैट ग्रो 46% YOY, और YOY में मार्जिन 31% का ग्रोथ है। चलिए इंटरनेशनल अदर इन्वेस्टर सॉल्यूशन रेवेन्यू ग्रो बाय 44%। और चलिए ये सब तो मैंने आपको बोला ही। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सॉल्यूशन, इशुअर सॉल्यूशन, ये दो है इनका इन्वेस्टर। फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर सॉल्यूशन एक अलग सेगमेंट है इनका। AIF वेल्थ इन्वेस्टर सॉल्यूशन अलग है। नेशनल पेंशन स्कीम अलग है, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया, स्टार्टिंग में ही बताया। हर चीज़ में इनका ग्रोथ देखिए 40-30 से ऊपर है। कहीं भी आपको 10-15 के नंबर्स मिलेंगे ही नहीं। आप आराम से ये स्लाइड डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। और तो वही बोलना है, इस पर तो ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट करके फ़ायदा ही नहीं है। इनका हर चीज़ गजब है। 37 है। AUM आप देख लो यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। 1.3 ग्रो 55% से AUM ग्रो कर रही है। सो ज़बरदस्त है सब कुछ। और फिलीपींस में भी एक्सपैंड कर रही है, थाईलैंड में भी है। थाईलैंड तो खैर इनका मेन ही है। और ये सब है। और वही चीज़ है, क्वार्टरली ट्रेंड आप देख लीजिए, सब कुछ ऊपर ही है। और अगर जिस कंपनी में सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा, डेब्ट फ्री और हर चीज़ जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है तो पी तो थोड़ा महंगा, 80 का पी जस्टिफाइबल है। कंपनी अपना अर्निंग्स में और मार्जिन में सब कुछ में जस्टिफाई कर रही है वो चीज़ को। और यही है, ये ईयरली फाइनेंशियल ट्रेंड है, ये भी अप में ही है। सो और मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट तो ग्रोथ एंटिसिपेट करता है और स्टॉक प्राइस भागता है। सो यही है। और ये इनका नंबर्स है Q2 FY25 और हाफ ईयरली H1 FY25। तो अगर हम जल्दी से आए तो EPS में आप ग्रोथ देखिए, अर्निंग पर शेयर जिसको हम बोलते हैं, 44% का YOY ग्रोथ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर 31% का ग्रोथ है। एक्सेलेंट ग्रोथ है, और क्या ही चाहिए। सो पैट में भी देखिए मार्जिन 31%, एबिटा 45%। सो ये है। अब हम इसके ग्लोबल फुटप्रिंट पे आते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट में देखिए कनाडा में भी है, मिडिल ईस्ट में भी एक्सपैंड करी है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस। सो ये इनके ग्लोबल फुटप्रिंट्स है। और ग्लोबली ये बहुत इनका कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने बोला कि ग्लोबल का जो थाईलैंड का जो इनका भी है, जो AU में है, जो इंडिया का है और थाईलैंड का है, 2-2.5 साल में वो उन्हीं के इक्वल में ये आने का कोशिश कर रहे हैं और आ भी जाएंगे 2-2.5 सालों में। सो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, और यही है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाले, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है,
इसमें मैंने कंपेयर किया है और बहुत अलग अलग जगह से डेटा ला के ये बॉक्सेस में मैंने डाला है, ताकि आपको सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ जाए कि केफिन में एडवांटेज क्या है और इसके जो कंपटीटर हैं, कैम्स है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है और लिंक इंक टाइम और बिग शेयर, ये दो अलग अलग कंपनी है, बट मैंने मर्ज किया क्योंकि ये दोनों लिस्टेड नहीं है और गवर्नमेंट बेस्ड हैं और थोड़ा ऑर्थोडॉक्स वे में चलती हैं ये दोनों कंपनियां। तो ये तो लिस्टेड नहीं है तो आप इसको बाहर भी कर सकते हैं, बट फॉर द नॉलेज मैंने डाल दिया है इसमें। और अगर आप के फिनटेक, कैम्स और एनएसडीएल में हर सेक्टर में अगर आप जैसे कोर फोकस जो है म्यूचुअल फंड, मार्केट शेयर, चलिए एक एक करके हम लोग रीड करते हैं इसको। कोर फोकस म्यूचुअल फंड इशूअर, वेल्थ मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड, ये इसमें तीनों में है, ये चारों कंपनियां हैं। लेकिन इनका एडवांटेज केफिन का क्या है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत है, ग्लोबल प्रेजेंस भी है इनका, जो कैम्स का और एनएसडीएल का नहीं है। और ये इनका केफिन और कैम्स का, कैम्स क्या है म्यूचुअल फंड और आरटीएस में है सिर्फ, और केफिन क्या है डाइवर्सिफाइड है और डाइवर्सिफाइड हो रही है। और उन्होंने बोला अपने क्वेश्चन आंसर में कि हम वेल्थ मैनेजमेंट में भी बहुत रैपिडली एक्सपैंड करेंगे अपने आप को, और जो कि थोड़ा सा अनरेगुलेटेड है तो वहाँ ऑपरेट करना आसान है इनको, मार्जिन अच्छा और इम्प्रूव होगा इनका। तो ये है मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो 32% एयूएम शेयर है इनका अभी म्यूचुअल फंड में, जो कि कैम्स यहाँ पे डोमिनेट करता है 60% के साथ। इंटरनेशनल प्रेजेंस में बात करें तो थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, गिफ्ट सिटी में बहुत अच्छा इनका ये है, ओनली सोल प्रोवाइडर है ये एफए और टीए दोनों के लिए। सो ये है। और कैम्स है डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनी है, तो यहाँ पे ये फिर के फिनटेक बीट करती है कैम्स को। एनएसडीएल और लिंक टीम तो इसमें है ही नहीं, लिंक इन टाइम यहाँ पे है ही नहीं। सो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करें तो क्लाउड माइग्रेशन, एआई ऑटोमेशन, आईटी स्पेंड 27% ऑफ द रेवेन्यू, बहुत बढ़िया है। कंपनी जितना अपना सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करेगी उतना एडवांस होते जाएगी, इसीलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े आईपीओ अभी स्पॉन्सर किए, हुंडई, बजाज फाइनेंस और भी, और एक दो बड़े बड़े वो इंडिया के लार्जेस्ट आईपीओ उन्होंने अभी बहुत स्मूथली हैंडल किया। और बाकी तीनों कंपनी बेसिक में ऑपरेट कर रही है और ये काफ़ी एडवांस में ऑपरेट कर रही है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में चले जाएं तो उसमें भी ये हैं, ये और इमर्जिंग एसेट्स क्लास में एआईएफ में ये लीडर्स हैं, 38% मार्केट शेयर है इनका। एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, और जो कि सिर्फ एचएनआईज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज और उनके लिए है, नॉर्मल रिटेल्स के लिए नहीं होता है एआईएफ। और कैम्स का स्मॉल प्रेजेंस है एआईएफ में, एनएसडीएल और वो लिंक और बिग शेयर तो आउट ऑफ द बिजनेस है इस सेक्टर में। क्लाइंट बेस में अगर हम चले जाएं तो 6700 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, मिक्स ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल एएमसीज। और कैम्स क्या है, वो फोकस ओनली ऑन लार्ज एएमसीज, तो यहाँ भी ये डाइवर्सिफाइड है, यहाँ भी इसको आप +1 दे सकते हैं इस बात पे। एनएसडीएल का इन्वेस्टर बेस और डिपॉजिटरी सर्विस है, सो वो तो चल अलग ही हो गया वो। चलिए, तो ग्लोबल एक्सपेंशन में जाएं तो प्लान टू डिरिस डोमेस्टिक डिपेंडेंसी बाय एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल रेवेन्यूज टू 50% ऑफ द टोटल। जैसा कि मैंने बोला था अभी आपको कि थाईलैंड से जो और बाकी कंट्री से जो रेवेन्यू लाएंगे, ये इंडिया के एएमयू और इनका बाकी इंटरनेशनल एएमयू दोनों मतलब सेम पे ये मैनेज हो जाएगा, सेम चीज़ पे ये मैनेज हो जाएगा। तो ये है। और दूसरा हम आ जाएं तो आईपीओ हैंडलिंग में तो इनका कोई बात ही नहीं है, ये लीडर है उस चीज़ पे, पार्टनर ऑफ द लार्ज आईपीओज इंक्लूडिंग हुंडई, बजाज। और कैम्स का लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है, हैंडल्स, और एनएसडीएल और सीडीएसएल रेगुलेटरी थोड़ा बहुत ही हैंडल करती है, तो इसमें भी ये नंबर 1 है। तो कस्टमाइजेशन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी में तो आपने देखा ही इसका क्या हाई मार्जिन है, सो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है ऑप्टिमाइजेशन के बारे में और कस्टमाइजेशन और कॉस्ट एफिशिएंसी के मैटर में। तो ये मैंने सारे जो चार्ट ये मैंने रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या स्लाइड भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इनमें आप अगर देखोगे तो के फिनटेक एकदम लीग से हटके और एकदम अलग ही ऑपरेट कर रही है, डाइवर्सिफाइड है, एसेट मैनेजमेंट में भी आ रही है, वेल्थ मैनेजमेंट में भी आ रही है। सो मतलब जैसे मोतीलाल ओसवाल और आनंद राठी और ये लोग हैं, वो सेक्टर भी अलग ही बूम कर रहा है वेल्थ मैनेजमेंट वाला, तो उसमें भी ये अपना एक्सपैंड कर रही है। तो फ्यूचर इनका ब्राइट है, प्लस बाहर का भी एक्सपोजर है इनको, इंडियन डिपेंडेंसी नहीं है। कल कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपीज कम आने लगे तो ऐसा नहीं है कि इनका रेवेन्यू मार्जिन इम्पैक्ट तो होगा अभी, लेकिन आने वाले टाइमों में ये वो मेकअप कर लेगी। सो जो कि स्लो डाउन तो कहीं से दिख नहीं रहा है कि इंडिया में भी कोई स्लो डाउन आएगा इस मैटर पे।
तो चलिए, अब हम लोग इनका जो की टेक अवेज हुआ कॉन्फ्रेंस कॉल में, वो उस पर बात करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या मेन क्वेश्चन आंसर्स वो पूछे, और क्या क्या ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए जो मैं आपको बता दूं इन ब्रीफ। सो 6 आउट ऑफ 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो के फिनटेक के साथ है। एक प्लस पॉइंट हो गया। और our client and experience faster growth against industry as well as K Fintech AUM had grown close to 45% on year and year vis-a-vis industry growth had 41%. So ये है, यहाँ पे भी ये 45% के हिसाब से AUM में ग्रो कर रहे हैं। और इशूअर सॉल्यूशंस जैसे वो IPO और ये सब वाला जो बिजनेस है वो 25% के हिसाब से ग्रो किया है। और वी हैव एडेड और 358 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इन्होंने अपने Q2 में ऐड किए हैं, और ये इनका मोस्ट सक्सेसफुल क्वार्टर्स रहा इन रिसेंट टाइम। और टोटल क्लाइंट्स वो 6700 ये क्रॉस कर दिए इस मैटर पे। द मार्केट शेयर इन द NSE 500 कंपनीज में इनका 46.4 से 48.2% हो गया। और जैसा कि अब मैंने बताया आपको, बड़े बड़े IPOs इन्होंने हैंडल किया। बजाज फाइनेंस, LIC वॉज द लार्जेस्ट IPO कुछ साल, एक साल पहले। और हुंडई भी अभी जो लार्जेस्ट, हुंडई जो अगेन सबसे लार्जेस्ट IPO रहा, वो भी इन्होंने हैंडल किया। और हेक्साग्राम जो इन्होंने एक्विजिशन किया था, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको FA और TA, तो FA में इनको बहुत बड़ा एक्सपोजर देके जा रहा है ये। और ये इन्होंने थाईलैंड में जो एक्विजिशन किया है हेक्साग्राम का, सो उनसे इनको FA में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया FA का बिजनेस के लिए, जो कि इनके लिए इन टाइप की कंपनीज के लिए दोनों TA और FA बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे ग्लोबल प्लेयर्स का अगर आप नाम लेंगे तो JP Morgan, EY, PwC, ये सिटी जैसी कंपनी, ये लोग FA का काम करती है। सो इनको भी वो एक्सपोजर मिल रहा है धीरे धीरे, ये भी बड़े हो रहे हैं साथ में, और समय के साथ ये भी काफ़ी ग्रो करेंगे। सो इनको एक्सपोजर मिल गया। और इनको सीधा जो थर्ड लार्जेस्ट बैंक बेस्ड AMC है थाईलैंड में, उनका इनको सीधा कॉन्ट्रैक्ट मिला ये एक्विजिशन के बाद। तो और फिर से सन लाइफ फिलीपींस में भी इनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और जो कि अक्टूबर में ट्रांजेक्शन चालू होगा। और फ्यू मोर क्लाइंट्स इन द गिफ्ट सिटी हमारे गुजरात में, वहाँ भी इनको मिला। और गिफ्ट सिटी में भी ये देखिए ओनली सोल प्रोवाइडर है जो दोनों तरह के सर्विस इंटरनेशनल क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, TA और FA दोनों। सो वहाँ इनको ये प्रीफर्ड फंड मैनेजर हैं गिफ्ट सिटी में। और दूसरा वेल्थ मैनेजमेंट में ये काफ़ी अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, और यही है। और इनका अगर आप लास्ट पॉइंट देखेंगे इस वाले पॉइंट्स में, तो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ द ग्लोबल एक्सपेंशन स्पेशली इन द कंट्रीज विच वी आर ऑलरेडी डोमिसाइल, दैट इज मलेशिया, फिलीपींस, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, थाईलैंड, हर जगह इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और ये इनका फ्यूचर गाइडेंस था, जो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप Q2 तो 45% हुआ, और ये रिमेनिंग गाइडेंस 40 to 45% अपना दे रहे हैं कि हम नेक्स्ट भी आने वाले क्वार्टर्स और YOY बेसिस पे 40 to 45% के हिसाब से ग्रो करेंगे। सो एक्सेप्शनल नंबर है, और हम लोगों को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, और इन सब कंपनीज को ट्रैक करते रहनी चाहिए। और देखते हैं कि फिर नेक्स्ट कॉन कॉल के गाइडेंस में ये क्या गाइडेंस देती है। अगर ऐसा ही अगर गाइडेंस रिमेन्स 40 to 45%, और अगर ये डिलीवर कर पाते हैं सेम नंबर्स, तो और सेम गाइडेंस अगर डाउन नहीं करते हैं और सेम गाइडेंस देते हैं, तो बे स्टॉक फिर से एक न्यू हाई बनाने की तरफ जाएगा। सो ये रहा। और TA और FA के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या होगा। यही है। सो दैट्स इट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे भी ग्रो करने में हेल्प करें। सो काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगती है इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बनाने और फिर डिलीवर करने में। सो होप करता हूँ आपको आज मैंने न्यू व्यू दिया, और के फिनटेक क्या करती है इन डिटेल मैंने आपको बताया। और जैसा कि मैंने बोला, ये स्लाइड्स में डाल दूंगा आपको, आप लेके आराम से पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।